नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। सिंह राशि वालों, साल 2024 से 2023 यानी आने वाले 7 साल आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएगा। कैसे रहेंगे आपका करियर, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन और खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो ज्योतिष शास्त्र में जो सिंह राशि हैं उनके स्वामी स्वयं सूर्य हैं और वैदिक ज्योतिष में सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं जन्म कुंडली में, और किसी महिला की कुंडली में यह उसके पति के जीवन के बारे में भी बताता है। साथ ही सूर्य उच्च और प्रशासनिक पद, समाज में मान सम्मान के बारे में भी बताता है। नेतृत्व करने का प्रतिनिधित्व भी सूर्य ही करता है। एक महीने में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। और दूसरा, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। जो शनिदेव हैं वो 30 महीने में यानी कि 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। इसके बाद जो राहु केतु हैं वो 1.5 साल यानी 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन सभी ग्रहों का गोचर का ज्योतिष में विशेष महत्व है। तो शनिदेव कि ना तो आपके ऊपर ढैया चल रही है, ना 7.5 चल रही है, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। और दूसरा, इस समय 30 अक्टूबर के बाद जो राहु मेष में थे वो मीन में जा चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं मेष में। तो आने वाले जो 7 साल हैं वो आपकी लाइफ में पूरी तरह से बदलाव लाने वाले हैं, खासकर करियर, कारोबार, धन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ और विद्यार्थियों की लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं। अभी तक जो आप परेशान चल रहे थे 3-4 सालों से करीब, क्योंकि शनिदेव की सिंह राशि के स्वामी सूर्य से शत्रुता है और गोचर कुंडली में शनिदेव मार्केस भी हैं आपके लिए। तो इसलिए अभी 2024 में आपके लिए राजयोग बन रहा है शनिदेव का, सस नामक महापुरुष राजयोग। और साथ ही शनिदेव का शत्रु जो दृष्टि है शत्रु राशि पर है। तो आपके लिए 2024 और 2025 शनिदेव की तरफ से थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। बड़ा टेंशन नहीं है, कष्ट अब कम हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तनाव देंगे। हालांकि 7.5 ढैया का प्रभाव नहीं है, लेकिन थोड़ा तनाव तो है। खासकर अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और या फिर सर दर्द की समस्या हो सकती है, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। 2025 से आपका समय लौटने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि 2025 यानी कि जून जुलाई के बाद से लेकर 26-27 तक अष्टम भाव में यहाँ पर शनिदेव। तो यहाँ पर क्या होगा कि अष्टम भाव में भ्रमण करने से आपका स्वास्थ्य पे थोड़ा सा असर तो है, लेकिन आयु को बल मिलेगा। पर दूसरी तरफ बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि छठे सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठेंगे। तो थोड़ा संयम से काम लेना है। जीवन साथी के साथ खासकर रिश्तों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और खासकर लड़ाई झगड़ा, विवाद, कोर्ट कचहरी, इनसे जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतने आप खुश रहेंगे। उन चीज़ों में ना जाएं, बाहरी चीज़ों को सलटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय शनि की ढैया भी आप पर होगी, याद रखिए 2025 के बाद से। तो थोड़ा सा ढैया का प्रभाव होगा, और जब ढैया चलती है व्यक्ति पर तो स्वास्थ्य पर इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। आपके रिश्तों पर भी शनि की ढैया का प्रभाव होता है। हालांकि ढैया मतलब 2.5 साल, और उतरती ढैया यानी कि 1.25 साल के बाद का जो वक्त है फिर भी आपके लिए ठीक रहेगी, लेकिन चढ़ती भी जो ढैया रहेगी वो थोड़ा परेशानी देगी। रिश्तों को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और खुद के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पर उतरती ढैया उतनी परेशान नहीं करेगी, वो कुछ इतना कुछ देकर ही जाएगी। कोर्ट कचहरी वगैरह में नहीं जाना है, याद रखिए। खासकर
आपको 2026 में थोड़ा अपना खास ख्याल रखना है। अब देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव 2028, 29 और 30 आपके भाग्य स्थान पर नीच अवस्था में रहेंगे। तो ये समय ऐसा है कि जितना आप मेहनत करेंगे उतना लाभ मिलेगा। शनिदेव स्नेह स्नेह देते हैं, कर्मों का फल देते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही स्नेह स्नेह तो देंगे पर कर्म का ही फल देंगे। तो यहाँ पर आपको फल मिलेगा। पर देवगुरु बृहस्पति भी आशीर्वाद बरसाएंगे और वो आपकी रक्षा करेंगे। कब कब? देखिए, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको साल 2024, 2025, 2027, 2028 और 2023, ये 5 साल ऐसे हैं जब देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करते नजर आएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, भले ही शनिदेव कितना भी आपको स्ट्रगल दें लाइफ में। तो जो काम शनिदेव बिगाड़ेंगे उसको देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे, ये बात पक्का है। क्या करेंगे? एक तो काला और ब्लू, ये 2 रंग का कपड़ा कम से कम पहनिए। दूसरा, शनिवार के दिन सात्विक भोजन खाइए, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं। ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का खूब जप कीजिए, चीज़ें आपके पक्ष में रहेगी। तो सिंह राशि वालों, साल 2024 में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब देखिए, असाधारण रूप से लाभकारी रहेगा। जैसा हमने कहा कि देवगुरु बृहस्पति हर तरफ से आशीर्वाद देंगे और रक्षा करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने ऐसे हैं जब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। खासकर मंगल देव की कृपा बरसेगी। व्यापार में भाग्य आपके पक्ष में है, तो जहाँ भी हाथ डालेंगे वहीं सफलता है। ग्राहकों से, कर्मचारियों के साथ जब बातचीत कीजिएगा बस थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि मंगल देव वाणी में थोड़ा करवाहट देते हैं, तो इसका ही आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो हर जगह नज़रें बनाए रखें, कहीं टकराव ना हो और सहमति ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। किसी प्रतिष्ठित कंपनी के साथ काम करते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। और साथ ही फरवरी 2024 से आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। अगर आप धातु का कार्य करते हैं, कच्चे माल के कार्य करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम है। अब इस समय किसी भी तरह का कोई भी राज किसी को ना बताएं। याद रखिए, 2024 में खासकर जो व्यापारी भाई हैं, राज बता देंगे तो फिर परेशानी में आ पाएंगे। ग्रहों की चाल एक खूबसूरत अंत देगी 2024 की। अगस्त से विदेश यात्रा, लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। और दूसरा, जैसे कि साल के दूसरे भाग में नया कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो शुरुआत करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा। लेकिन पुराने कारोबार में लाभ है तो यहाँ पर आप लगे रहें, आपको इसके बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो इस समय आवश्यकता बस ये है कि सोच समझकर नई तकनीक का प्रयोग करके आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति भी 2024 में वृषभ राशि में आएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जो सिंह राशि वाले हैं, करियर भाव में अपना दृष्टि डालेंगे और देवगुरु की दृष्टि में अमृत है, तो सिंह राशि वालों करियर में अपार सफलता मिलेगी। नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा। जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो जॉब की प्राप्ति होगी। कारोबारी हैं तो खूब सफलता मिलेगी। इनकम बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और यहाँ तक कि सरकारी नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। अपनों के साथ आपके प्रेम भाव बढ़ेंगे, समर्पण बढ़ेंगे और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यानी कि आपके लिए देवगुरु का आशीर्वाद पूरे साल आपके ऊपर बरसने वाला है, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना ही चाहिए। क्योंकि जो लोग नौकरी करते, खासकर जो विद्यार्थी हैं, अभी से मेहनत करना तेज कीजिए, करते रहिए मेहनत, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसके सुफल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जितना मेहनत अभी से कर सकते हैं उतना करें ताकि आगे लाभ मिले। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए खूबसूरत है, आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपका लव मैरिज होने के योग है। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।